वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के समय दो बड़े डेवलपमेंट हैं। जो चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी का अमित शाह पर और अमित शाह का जो पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमला हो रहा है वो लगातार जारी है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा जिसको लेकर के ममता बनर्जी बहुत लंबे समय से सक्रिय रही हैं और कोशिश उनकी लगातार जारी रही कि किसी तरह से उसमें सफलता मिले। आज जो डेस्परेट अटेम्प्ट था कि किसी तरह से जो ऐसे वोटर जिनकी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण रोक दिया गया था, उन मतदाताओं को भी मतदान का अधिकार दिए जाने की कोशिश के बीच उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाया गया और उसमें बहुत सारे प्रश्न किए गए कि ये एक्सक्लूसिवली बंगाल के लिए किया गया है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मामला। निश्चित तौर पर ये बंगाल के लिए किया गया इसलिए कि बॉर्डरिंग स्टेट है और यहाँ पर अनाप शनाप बहुत सारे लोगों के मतदान बने। अब ये जवाब सरकार और चुनाव आयोग ने क्या दिया, कैसे दिया, लेकिन ये स्पष्ट सी बात है कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो मामला है वो बॉर्डरिंग स्टेट में ज़्यादा है। यहीं पर ज़्यादा लोग घुसपैठ करके आए हैं और घुसपैठ करके वोट बनाए हुए हैं। तो एक ये मामला था जिसको ले करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये आखिरी समय पर उनको इस तरह का अधिकार नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये भी प्रश्न आया कि 10% अगर लोगों का मत रोका गया है और 2% से कोई चुनाव जीत या हार रहा है तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन उन सब के बावजूद ये कि लास्ट मौके पर इस तरह की चीज़ें नहीं की जा सकती, उन लोगों को वोट देने नहीं दिया जा सकता। अब जो ममता बनर्जी का इंटेंशन था वो यही था कि इस तरह का कन्फ्यूज़न पैदा करके रखो जिससे कि कहने के लिए हो, चुनाव प्रचार में कहने के लिए हो कि जानबूझ करके। और ये सारी बातें जो एक एंटी बीजेपी खेमा है उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे फेल्ड पॉलिटिशियंस जैसे जो योगेंद्र यादव हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उसके अलावा प्रशांत भूषण है वो भी इस मामले को लेकर के हैं आगे, और बाकी बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं और लगभग 91 लाख जो लोगों का नाम जो पुरानी वोटर लिस्ट थी उससे कम किया गया है। 60 के आसपास पहले ही हो गए थे, 61 बाद में थे, 61 लाख लोगों का, जिसमें से लगभग 45% 61 में से 45% के नाम रोक लिए गए हैं, बाकी लोगों को अप्रूव करके उनका वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 91 लाख है। लेकिन ये सब अब स्पष्ट हो गया है। अब 23 और 29 तारीख को मतदान होना है और जो वोटर लिस्ट है इसको लेकर के बहुत सारे लोग इस पर विशेष रूप से ममता बनर्जी ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। बाकी और न कांग्रेस न MIM बाकी और कोई इस पर ज़्यादा शोर मचाता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो ममता बनर्जी का चुनावी अभियान था उसमें एक ये था SIR को लेकर के। उसके अलावा उनका एक और बहुत पेट अभियान था बंगाली वर्सेस द रेस्ट। उस बंगाली वर्सेस द रेस्ट की जो उनकी राजनीति है उस राजनीति के तहत आज उन्होंने अपनी बंगाली अस्मिता और इन सब के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस, उनका अपना उनकी तो एक बेटी है जो जर्मनी रहती है, तो उनके ये भाई के परिवार से ये हैं चंद्र कुमार बोस, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अब ये सबको मालूम था कि वो जो चंद्र कुमार बोस हैं वो एंटी बीजेपी उनका एटीट्यूड हमेशा से रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कामों की उसकी आलोचना करते रहते थे और वो कहीं किसी भी राजनीतिक दल में पॉलिटिकल असाइलम, मतलब जिसको बोलते हैं राजनीतिक इम्पॉर्टेंस खोज रहे थे। अब चूंकि वहाँ लेफ्ट पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गया है, कांग्रेस पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गई है, MIM या जो फुरफरा शरीफ के हैं या हुमायूं कबीर की पार्टी है वहाँ जा नहीं सकते हैं,
तो उनको यहाँ पर एक रिफ्यूज मिला है तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन क्या उनको तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन करने से तृणमूल कांग्रेस के पॉलिटिकल फॉर्च्यून पर बहुत फ़र्क पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी को उससे बहुत नुकसान पहुँचेगा? अगर इन सब पर बात करें तो क्या प्रभाव है चंद्र कुमार बोस का, वो नज़र तो नहीं आता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये समझिए कि जो राजनीतिक दल सुभाष चंद्र बोस का बनाया हुआ था, वो राजनीतिक दल ही न केवल राष्ट्रीय राजनीति में, जब वो दल बना था तो उसकी एक राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच थी, पहचान थी, लेकिन उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति से गायब हो गया और अब तो वो प्रदेश की राजनीति से भी गायब हो गया है। मतलब अब कैंडिडेट भी या संगठन भी कितना बचा है इसको कहा नहीं जा सकता। तो जो सुभाष चंद्र बोस की गठित पार्टी का अब हाल बुरा हो गया है, उसमें कोई एक व्यक्ति जो ये दावा करता है कि वो उस परिवार से है, मतलब दावा नहीं है, सही है, उनके भाइयों के परिवार से हैं, तो उसकी अपनी राजनीतिक पकड़, उसका राजनीतिक प्रभाव और वो कितना तृणमूल कांग्रेस को मदद कर पाने की स्थिति में है, ये बहुत संदेह के घेरे में है। उनकी उपयोगिता सिर्फ ये है, मैं लगातार कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स पर बढ़िया काम करती हैं, तो ये ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स के अलावा कुछ नहीं है। और चुनावों के बाद चंद्र कुमार बोस को ह्यूमिलिएशन सहना पड़ेगा और उसके बाद फिर उनको पार्टी छोड़ के आना पड़ेगा, इसलिए कि अगर वो राज्यसभा या विधान सब परिषद और बाकी कहीं जाने, विधान परिषद तो पश्चिम बंगाल में है नहीं, विधान परिषद विधानसभा में अगर जाने का मनसा लेकर के आए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। उनको अभी तुरंत कम से कम कुछ नहीं मिलने जा रहा है। अब इसको बहुत सारे लोग सत्तारूढ़ के दल जो है मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। अब मास्टर स्ट्रोक है तो नज़र आना चाहिए कितनी भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। 2016 में ये भाजपा ज्वाइन किए थे बोस साहब, और ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से वो चुनाव भी लड़े थे, जो हार गए थे। लेकिन उसके बाद भाजपा के साथ उनकी दूरियां बढ़ी और 23 में, जब से इस्तीफा 23 में दिया, तब से वो लगातार भाजपा के खिलाफ लगातार, अब उनको शायद ये उम्मीद थी कि भाजपा गए हैं तो भाजपा उनको राज्यसभा दे दे सुभाष चंद्र बोस के नाम से या कोई जिम्मेदारी दे दे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो वो कुछ कर नहीं पाए, भाजपा के लिए भी नहीं कर पाए, और अब वो जिसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, अब वो तृणमूल कांग्रेस के लिए कितना कर पाएंगे इसको लेकर के है। और जैसा मैं पहले कह रहा था, ये इमोशनल कार्ड है, टीएमसी में उनके वंशज के आने पर पार्टी को कितना फ़ायदा होगा। ममता बनर्जी लगातार बंगला कल्चर, बंगला लिगेसी और की बात करती रहती हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा मामला अब एक्सपोज हो चुका है। उनके पार्टी में चाहे संकेत गोखले की बात हो, चाहे मेनका गुरुस्वामी की बात हो, चाहे राजीव कुमार की बात हो, चाहे कीर्ति आज़ाद की बात हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, यूसुफ पठान हो, इतने सारे बाहरी लोग गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश भरे पड़े हैं कि वो जो बंगाली वाली अस्मिता है वो धोखा है, उस धोखे से ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसका कोई प्रभाव इसलिए नहीं है कि इन सब चीज़ों को लेकर के उनको लगातार एक्सपोज किया जा चुका है, किया जा रहा है, और जनता जान गई है कि ये केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है, चुनाव के समय उनसे वोट ले करके, और उसके बाद अपने फ़ायदे के लिए फिर जो है वो कुल मिला करके अपीजमेंट और मुसलमानों की बात करेंगी। तो ये तो नहीं होने जा रहा है। चंद्र कुमार बोस के नाम से उनको वोट तो नहीं मिलने जा रहा है, और कम से कम अगर वो इस मंशा के साथ हैं कि बंगाली वोट उनके साथ यूनाइट होगा सिर्फ उसी नाम पर, तो ये भी उन मुगालता उनका चुनाव के बाद निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। और ये मुगालता चंद्र कुमार बोस का भी दूर हो जाएगा जब वो
तृणमूल कांग्रेस को कुछ मदद कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये एक कुल मिलाकर के बंगाल की अभी की वर्तमान परिस्थिति है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।